हेलो फ्रेंड्स, जिस तरीके से एक हेल्दी बॉडी के लिए हेल्दी डाइट की जरूरत होती है, उसी तरीके से हेल्दी माइंड के लिए विचारों के हेल्दी डाइट की जरूरत होती है। आइए बात करते हैं हेल्दी डाइट फॉर हेल्दी माइंड। चूज टू मेक द रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ। अपनी रेस्ट ऑफ योर लाइफ, अपनी बची हुई जिंदगी को अपनी बेस्ट लाइफ बनाइए। अब तक आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उस अतीत पर पश्चाताप करना बंद करिए। जो गुजर गया उसे एक लेसन के रूप में लीजिए और बाकी की जिंदगी को सर्वश्रेष्ठ जिंदगी बनाइए। होप की फुल फॉर्म क्या है? होप, HOPE, H होल्ड, होल्ड ऑन, रुको, P पेन, E एंड्स, दर्द समाप्त होने वाला है। तो होप क्या है? होप एक उम्मीद है कि जिन समस्याओं से हम गिरे हुए हैं वो समस्याएं खत्म हो जाएगी। वो उम्मीद ही हमें जीने के लिए एक नया तरीका देती है। द मोस्ट वेस्टेड ऑफ ऑल डेज इज वन विदाउट लाफ्टर। उस दिन को व्यर्थ समझिए जिस दिन आप हंसे नहीं। इस दुनिया में बहुत सारी बीमारियों का सबसे बड़ा कारण यह है कि इंसान हंसना भूल गया है। इस दुनिया में एक भी इंसान हंसने से नहीं मरा, लेकिन लाखों करोड़ों लोग रोज मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हंसना भूल गए हैं। हंसना एक बहुत बड़ी दवा है, एक बहुत बड़ा टॉनिक है। साइंस ने प्रूव कर दिया है कि हंसने से शारीरिक, मानसिक हर तरीके से बेनिफिट मिलता है और हर प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिलती है। इसलिए हंसना सीखिए। एवरीथिंग यू इमेजिन इज रियल। जो चीज आप अपनी कल्पना में देखते हैं वो वास्तविक है। क्यों? क्योंकि हर चीज इस दुनिया में दो बार बनती है, पहले इंसान के दिमाग में और फिर वो वास्तविकता में जाके कन्वर्ट होती है। जब तक वो इंसान के दिमाग में नहीं बनेगी तब तक वो वास्तविक स्वरूप ले ही नहीं सकती है। इसलिए जो चीज की आप कल्पना कर रहे हैं वो रियल है। इसलिए अपनी कल्पना शक्ति को पहचानिए और दिमाग में वही चीज इमेजिन करिए जो आप चाहते हैं। वो चीज इमेजिन मत करिए जो आप नहीं चाहते हैं। No one else can make us angry. कोई भी हमें गुस्सा नहीं दिला सकता है। We make ourselves angry when we surrender our control of our attitude. No one can make us angry. कोई हमें गुस्सा नहीं दिला सकता है। We make ourselves angry. हम अपने आप को गुस्सा दिलाते हैं when we surrender control of our attitude. जब हम अपना एटीट्यूड को सरेंडर कर देते हैं। किसी इंसान, किसी परिस्थिति में इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारे को अंदर से प्रभावित कर सके, क्योंकि परिस्थिति बाहर है, इंसान बाहर है। हम क्या सोच रहे हैं वो अंदर है। वो परिस्थिति, वो इंसान हमें गुस्सा नहीं दिला रहा, उसके प्रति हम क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो हमें गुस्सा दिला रहा है। इसलिए गुस्सा होना या नहीं होना ये टोटल हमारे ऊपर निर्भर करता है, परिस्थिति या व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं करता है। विलियम जेम्स, द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर कहा गया है विलियम जेम्स को। Once said, उन्होंने एक बार कहा था that the greatest discovery of my generation, मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज is that, वो ये है, a man can change his life by changing his attitude of mind. एक व्यक्ति अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकता है। ये बात कही थी विलियम जेम्स ने, जिसने अपनी पूरी जिंदगी रिसर्च में लगा दी पॉजिटिव साइकोलॉजी के ऊपर। उस व्यक्ति का अंतिम निचोड़ यह था कि एक व्यक्ति अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए अपनी सोच पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। सोच ही हमारे बाहरी कारणों का सबसे बड़ा सिम्टम है। सोच से ही एक्शन क्रिएट होते हैं और एक्शन से ही रिजल्ट मिलते हैं। लक इज ए मैटर ऑफ प्रिपरेशन, मीटिंग, अपॉर्चुनिटी। लक क्या है? लक दो चीजों का मिलन है, प्रिपरेशन तैयारी का और अपॉर्चुनिटी का। जब तैयारी और अवसर मिलते हैं तो एक बच्चे का जन्म होता है जिसे हम लक कहते हैं। तो कहते हैं वो लकी है। लकी नहीं भैया, लकी का मतलब है कि उसने किसी चीज की तैयारी की थी और प्रिपरेशन जब आई, प्रिपरेशन के साथ अपॉर्चुनिटी जब मिली तो उसे वो चीज मिल गई तो वो लकी बन गया। आप भी बन सकते हैं। एक लक्ष्य चुनिए, उसके लिए तैयारी कीजिए और अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको इस्तेमाल कीजिए, आप भी लकी बन जाएंगे। You are responsible for your own life.
डोंट ब्लेम अदर्स। आप अपनी जिंदगी में जहां पर भी है, जो भी है, जिस भी वजह से है, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। इसके लिए दूसरों को दोष देना बंद करिए। जब तक आप दूसरों को दोष देते रहेंगे, रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में है, वो आपको जैसे नचाएगा वैसे नाचना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपने जिम्मेदारी अपने आप पर ले ली तो रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में आ गया। आप उसे अपने हिसाब से चला सकते हैं। जो चीज आप व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपेंस, जिस चीज पर आप अपना ध्यान लगाते हैं वो चीज बढ़ती है। वेन यू फोकस ऑन गुडनेस इन योर लाइफ, जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान लगाते हैं, यू क्रिएट मोर ऑफ इट, तो आप उसे अपने जीवन में ज्यादा आकर्षित करते हैं। हर स्कूल, हर कॉलेज में ये बात पढ़ाई जानी चाहिए कि हमारा दिमाग जिस चीज पर फोकस करेगा वो चीज हमारी तरफ आकर्षित होना चालू हो जाती है। जब तक हमें इसका पता नहीं लगता है, हम नेगेटिव चीजों पर फोकस करते हैं, और नेगेटिव चीजों पर फोकस करते हैं तो नेगेटिव चीजें हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाती है। तो आप चाहते हैं कि नेगेटिव चीजें आपकी जिंदगी में ना आए, तो पॉजिटिव चीजों पर फोकस लगाना शुरू करिए। वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, जहां पर आपका ध्यान जाता है वहां ऊर्जा प्रभावित होती है। वेयर एनर्जी फ्लोज थिंग्स ग्रोज, और जहां एनर्जी प्रभावित होती है वहां चीजें बढ़ना शुरू हो जाती है। इसलिए सोच समझकर अपने माइंड को कंसंट्रेट करिए उन चीजों पर जो अच्छी है, लुभावनी है, प्रेमदायक है। इट मेक्स नो डिफरेंस हाउ मेनी पीक्स यू रीच इफ देयर वाज नो प्लेजर इन द क्लाइंब। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी चोटियां चढ़ ली पहाड़ की, अगर चढ़ाई के समय आपके पास आनंद नहीं था। हमें सिखाया जाता है सक्सेस इज डेस्टिनेशन, हैप्पीनेस इज डेस्टिनेशन। सफलता मंजिल पर है, खुशी मंजिल पर है। एक बच्चा कहता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब खुश होऊंगा। जब बड़ा हो जाता है, अरे जब मेरी नौकरी लग जाएगी ना तब खुश होऊंगा। जब नौकरी लग जाती है, अरे जब मेरी शादी हो जाएगी ना तब खुश होऊंगा। जब शादी हो जाती है, अरे जब मेरे बच्चा हो जाएगा ना तब खुश होऊंगा। जब बच्चा हो जाता है, अरे जब मैं नौकरी से रिटायर होऊंगा ना तब खुश होऊंगा। नौकरी से रिटायर होते होते पता लगता है कि जिंदगी से रिटायर होने का समय आ गया। बहुत देर बाद पता लगता है कि जिंदगी हर पल हर दिन खुशी से जीने के लिए होती है। इसलिए सफलता या खुशी मंजिल पर पहुंचने में नहीं है, यात्रा का आनंद लेने में है। हर दिन को खुशी से जिए। मूव विद द फ्लो, डोंट फाइट द करंट, रेजिस्ट नथिंग। फ्लो के साथ बहिए, वक्त के प्रवाह के साथ बहिए, प्रतिरोध मत करिए। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जब तक आप परिस्थितियों का प्रतिरोध करेंगे, रिमोट कंट्रोल दूसरे के पास है। और जब आप प्रतिरोध करना बंद करके उसे स्वीकार कर लेंगे, जो हो गया, तो रिमोट कंट्रोल आपके पास आ जाता है। तूफान आते हैं ना तो बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो जाते हैं, लेकिन जो नन्ही सी घास होती है ना उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो झुकना सीखती है, वो झुक जाती है। इफ यू वांट योर लाइफ टू बिकम मोर रिवार्डिंग, यू हैव टू चेंज द वे यू थिंक। यदि आप चाहते हैं कि अपनी जिंदगी बहुत अच्छी हो, बहुत रिवार्डिंग हो, तो आपको अपना सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। सारी कहानी सोच से शुरू होती है। नजर बदली तो नजारे बदले, किश्ती बदले रुख तो किनारे बदले। अरे अपनी जन्म पत्री बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी सोच को बदलो तो सितारे बदले। यू मस्ट फीड योर माइंड विद गुड थॉट्स बिकॉज योर माइंड इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ योर लाइफ। अपने दिमाग में विचारों की अच्छी खुराक दीजिए, क्योंकि ये दिमाग जिंदगी का कंट्रोल सेंटर यही है। इसमें जो चीज जाएगी वही चीज वापस आएगी। इसलिए अच्छे विचार जाएंगे तभी अच्छे विचार वापस आएंगे। What goes there comes out, जो यहाँ पर जाएगा वही वापस आएगा। इसलिए अच्छे विचारों को अपने दिमाग में जगह दीजिए। फेलियर इज ए ग्रेट टीचर, एवरी मिस्टेक एज ए लेसन टू ऑफर। असफलता कोई बुरी बात नहीं है, ये टीचर है। ये मैं बताती है कि क्या कमी रह गई, क्या गलतियां की हमने, उसे पता लगाओ। हर मिस्टेक एज ए लेसन, एवरी मिस्टेक एज ए लेसन। हर मिस्टेक एक लेसन है। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न हो सफल, नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान मत छोड़कर भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।